कहते रहे, गलत कहते रहे ना, गलत कहते रहे, बिल्कुल गलत कहते हैं। हम ड्रामे बनाते हैं, हम ड्रामों में जाके उनको घुस के मारते हैं बस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ड्रामों में और फिल्म ड्रामों में मारते हैं। 71 की जंग देखने, पैसों की जंग देखने, पैसों की जंग शुरू जब हुई थी, ठीक है, उन्होंने रात को हमला किया था, लेकिन उसके बैकग्राउंड देखे ना पीछे जाके, तारीख पड़े सही, हमें बताया जाता रहा कि मुजीबुर रहमान जो है ना वो गद्दार था, गद्दार नहीं था, वो मेजॉरिटी जीता तो उसको आप हुकूमत दें, आपने नहीं दिया, आप तो बंगाली को समझते नहीं थे। ठीक है। दूसरे नंबर पे रात को हमला करें या दिन में हमला करें, जंग के अंदर ये कोई कहीं पे लिखा हुआ है कि सिर्फ दिन में हमला करना है? बात असल में ये है कि जो 65 की जंग हुई थी ना, उसके पीछे तो आप सितंबर से पीछे भी तो चले जाए ना, तो क्या आप 71 की जंग की बात कर रहे हैं? नहीं 65 की जंग, 65 उसमें भी तो पीछे आप क्या करते रहे ना। मैं ये नहीं कह रहा, 71 की जंग में आपने जुल्म किया तो उन्होंने फायदा उठाया, आपने जुल्म किया उस वक्त, चूंकि ये सोशल मीडिया नहीं था, अखबार में पाबंदी थी, तो जो वो कहते थे हम मानते थे, जो कहते थे हम मानते थे। हम ये कहते थे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, हम कहते थे हाँ मानते, तो हम सादे लोग हैं ना, लेकिन अब वो बेवकूफ बनाना मुश्किल हो गया है। इनकी इकोनॉमिक की खराबी की वजह ये खुद लोग हैं। एक सरमायादाराना जागीरदार निज़ाम है, जागीरदार जैसे गांव में नया चौधरी पैदा नहीं होने देता, ऐसे ही एक सियासतदान किसी नए सियासतदान के लिए स्पेस खाली नहीं करता है। ठीक है। और आप देखें कि बलदियाती इलेक्शन जो है वो बरस से सिर्फ इसलिए नहीं हुए कि उसके नतीजे में नए लोग सामने आते हैं। ठीक है। नौजवान आमतौर पे करप्ट नहीं होता, जज्बों से भरपूर होता है, किसी भी डिफॉल्ट में नहीं जाएगा, किसी प्रॉब्लम में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमने अपनी पगड़ियों की सिर्फ बात की, अपने आप को सिर्फ बचाने की बात की, अपनी सियासत चमकाने की बात की, तो इस दलदल के अंदर हम सारे गायब हो जाएंगे और पूरी दुनिया हम पे हंसेगी। तो मैं चाहता हूं कि ठीक है, आप अपना असलहा बनाएं ताकि आपके करीब जो दुश्मन आपका है या जो आप से एक नफरत करता है। सर माजरत के साथ थोड़ी बात काट रहा हूँ, क्यों हम दुश्मन, यही मेरा टॉपिक है जिस पे सर ने भी थोड़ा सा गुस्सा किया कि भाई आप किसी मतलब आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो। मेरा टॉपिक ही ये है कि हम क्यों उनकी तरफ जाते हैं, क्यों कहते हैं कि वो दुश्मन है, हम रिलेशन बेहतर क्यों नहीं कर लेते। मेरा सवाल ये है। अगर आप इजाजत दें, आप कश्मीर का मसला आज ही हल कर दें, ये तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। ठीक है। ये तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। ठीक है। नेहरू खुद इसको अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया है, उसने वहाँ पे ये बाउंड है वो कि वो क्या इस्तिस्बा में राय देंगे, यानी लोग खुद फैसला करेंगे कि हमने इंडिया में या पाकिस्तान के साथ शामिल हो। लेकिन इसको मसला हल उसी के अंदर सर, उसी के अंदर ये भी है, यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो उसी के अंदर ये है पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को हटाए, इंडिया भी फिर हटाएगा। तो दोनों हटाए ना, कौन पाकिस्तान हटा दें पहले। पाकिस्तान क्यों अगर हमने तो फिर मैं एक बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का इसका मतलब हम बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे जब तक के दोनों नहीं हटाएंगे। ठीक है। आप कहेंगे सियाचिन से आप अपनी फौजी हटा लें, अपने इधर बॉर्डर से लाहौर से आप फौजी हटा लें, क्यों हटा लें? ठीक है। दोनों हटाएंगे तो हटाएंगे ना, दोनों हटाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर कश्मीर का मसला नहीं हल होता तो हम इंडिया के साथ ऐसे दोस्ती नहीं हो सकती। ऐसे तो चाइना आपको लिख के देता हूँ, चाइना और इंडिया की बात करें, लद्दाख 200 साल में नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इसलिए कि ये ट्राई भी नहीं करनी चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसको कोशिश करें ना, इंडिया का मसला हल, ये कश्मीर का मसला हल करें, तो ये कोशिश। सर हम ये कह रहे हैं यूथ की ये डिमांड है, या मैं अगर अपनी बात करूं, दिमाग खराब है। ठीक है, हम निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। हम इंडिया को घुस के मारेंगे, वो हमें इंडिया की आज तक हमें ही मारा है सर, हमें ही मारा है। चाहिए कि उनसे और पहले अपने लोगों से डिस्कस करें कि भाई इस भंवर में से कैसे निकल सकते हैं, और उनकी जो है उनके अपने मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल हैं। मसाइल तो हर कंट्री के हैं कि जीत हमेशा विकास की होती है। सही है, अगलों को पसंद ना आए। आपकी पब्लिक की ओपिनियन है, और दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ जब तक हम डरेंगे और देखें कोई भी, आप किसे कौन मारेगा? आप मुझे ऐसा तो नहीं है कि मुझे उभार के मुझे मरवा दे। नहीं, कौन मारेगा बताएं जरा। बिजनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में उतना बिजनेस नहीं है जो पाकिस्तान में है। इसके अंदर हमारे पास जो स्किल्ड बेस्ड जो लोग हैं ना, जो वर्कर है हमारे पास, मेन चीज़ अभी मैं आपको सिंपल बताऊं, शायद आपको आइडियाज़ नहीं। मैं गिलगित में गया, वहाँ पे एक पत्थर है, एक पत्थर का एक ब्लॉक टाइप जो पत्थर होता है,
एक दिन में बंदा बनाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, उससे पूरा घर बनता है गिलगित में वो। हाँ, तो आपको गिलगित में पता है वो एक ब्लॉक बनता है, वो जो पत्थर होता है जिसका घरों में लगाते हैं, वो रानी आप उनजा के होटल में भी आपने लगा। कहा कि हम लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, नो डाउट मेहनती लोग हैं, लेकिन आपने कहा इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेहनती लोग नहीं है यहाँ पे, जो काम जो है ना पोटेंशियल ऑफ मतलब जो इनकम का अर्निंग वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसमें अर्निंग है, तभी लोग बेरोजगार होके बैठे हुए हैं। नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे इतना काम है कि आपकी सोच है, आप सुबह निकले शाम को आए घर में, हर बंदा 2-3 हज़ार आराम से कमा सकता है, वो आराम से। हमारे मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो हमारे मुल्क के रिजर्व देके हमारे मुल्क की इकोनॉमी क्यों डाउन है? फिर कुछ भी हमारा डाउन नहीं है, मुल्क का सब कुछ ओके है। दिवालिया होने के चांस में मेरे ख्याल से आप न्यूज़ नहीं सुनते। नहीं, न्यूज़ नहीं है, ये सब न्यूज़ वाले भी झूठ बोल रहे हैं और दिवालिया जो कह रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, सब फ्रॉड कर रहे हैं। सर अगर हम देखें ना, इस टाइम पाकिस्तान में जो है आप देखें रिजर्व कितने रह गए हैं, तो फिर वो रिजर्व क्या कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो आपको ये जैसे आप मीडिया से कह रहे हो ना, जो बात मैंने करनी है वही सबको जानी है, ये सब झूठ कह रहे हैं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। इस मुल्क में बहुत कुछ है। रिपोर्ट्स भी झूठ कह रही है। हाँ, वो सब इंटरनेशनल बेस्ड रिपोर्ट्स है, वो भी झूठ, फ्रॉड। सच क्या है? सच ये है कि जो ये इतना देखें, पूरी दुनिया में जो हमारे मतलब 5 अरब की आबादी है और पाकिस्तान में तकरीबन 25-30 करोड़ की आबादी है। लोग सुबह रोज़ निकलते हैं अपने काम पे और रोज़ वापस आते हैं, उनको अल्लाह ताला रोजी रोटी दे रहा है। यहाँ पे हर कोई एक बंदा जो है वो रो रहा है। इवन अगर हम रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इतने कम हो गया है कि गवर्नमेंट जो है वो 2 मंथ की सैलरी नहीं दे रही अपने एम्प्लॉयज़ को। क्यों? वो झूठ ये फंस गया सीएम। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छी है तो सब्सक्राइब करा देना। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।